लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के पहले परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ईश्वर की कृपा से 1176 का साल समाप्त हो गया। बंगाल की पूरी जनसंख्या के 6 आने मनुष्यों को, जो न जाने कितने करोड़ रहे होंगे, यमपुर भेजकर वो दुष्ट संवत्सर आप ही काल के गाल में चला गया। सन 1177 साल में ईश्वर ने दया की, पानी अच्छा बरसा, ईश्वर ने खूब अन्न उपजाए। जो लोग जीते बचे थे उन्होंने पेट भर खाने को पाया। बहुतेरे लोग अनाहार या अल्पाहार के कारण रोगी हो गए थे। वे भरपेट ठूस ठूस कर खाने से ही मर गए। पृथ्वी तो शस्त्रशालिनी हुई, पर गांव के गांव खाली नजर आते थे। सुनसान घरों में केवल चूहे दंड पेलते नजर आते या भूत प्रेत फिरा करते थे। गांव गांव में सैकड़ों बीघे जमीन बिना जोते बोए ऊसर ही पड़ी रही, जिसमें जंगल सा बन गया। देश भर में जंगलों की भरमार हो गई। जहां लहराते हुए हरे भरे धान के खेत दिखाई देते थे, जहां असंख्य गायें भैंसें चरती नजर आती थीं, जो बाग बगीचे गांव के युवक और युवतियों की प्रमोद भूमि थी, वे सब स्थान क्रमशः घोर जंगल होने लगे। 1 वर्ष 2 वर्ष करते करते 3 वर्ष बीत गए। जंगलों की संख्या बढ़ती ही चली गई। जो स्थान मनुष्य के सुख का स्थान था, वहां नर मांस भोजी बाघ आकर हिरण आदि जानवरों का शिकार करने लगे। जहां सुंदरियों की टोली महावर से रंगे हुए पैरों की पैजनियां बजाती, हमजोलियों के साथ हंसी ठिठोली करती, इतराती और बतराती चाहती थीं, वहां रीछों की माद और अड्डे बन गए। जहां छोटे छोटे बच्चे बालकाल में संध्या समय खिले हुए चमेली के फूल की तरह प्रफुल्लित होकर हृदय को तृप्त करने वाली किलकारियां सुनाया करते थे, वहीं अब झुंड के झुंड मतवाले जंगली हाथी वृक्षों की डाली तोड़ते नजर आने लगे। जहां कभी दुर्गा जी की पूजा हुआ करती, वहां सियारों की मांद हो गई। जहां सावन में ठाकुर जी का झूला होता था, वहां आज उल्लुओं ने अपना अड्डा जमा लिया। नाट्य भवन में दिन दहाड़े काले नाग मेढक खोजने लगे। बंगाल में आज अन्न उपजा है तो खाने वाले नदारत हैं। बिकने वाली चीजें पैदा हुई हैं, पर कोई खरीददार नहीं है। किसानों ने खेती की, पर रुपया नहीं पाया, इसीलिए वे जमींदारों को मालगुजारी न दे सके। राजा ने जमींदारों से मालगुजारी न पाकर उनकी जमींदारियां जब्त करनी शुरू की। इसीलिए धीरे धीरे जमींदार दरिद्र होने लगे। वसुमती ने खूब अन्न उपजाए, पर किसी को धन नहीं मिला। सबका घर धन से छूछा ही नजर आने लगा। लूट खसोट के दिन आए, चोर डाकुओं ने सिर उठाए, सज्जन लोग डर के मारे घरों में छिप रहे। इधर संतान संप्रदाय वाले नित्य चंदन और तुलसी दल से विष्णु भगवान के पाद पद्मों की पूजा करते और जिस घर में पिस्तौल या बंदूक मिलती उसके घर में घुसकर उससे छीन लाते। भवानंद ने सब किसी से कह दिया था कि अगर किसी घर में एक ओर मणि माणिक और हीरा मोती हो और दूसरी ओर एक टूटी हुई बंदूक पड़ी हो, तो सब मणि माणिक और हीरा मोती छोड़कर वो टूटी बंदूक ही ले आना। इसके बाद वे लोग गांव गांव में अपने दूत भेजने लगे। वे लोग जिस किसी ग्राम में जाते, वहां के हिंदुओं को देख देख कर कहते, क्यों भाई, विष्णु पूजा करोगे? यही कह कहकर वे 20-25 आदमियों का दल बांध लेते और मुसलमानों के गांव में जाकर उनके घरों में आग लगा देते थे। मुसलमान बेचारे इधर अपनी जान बचाने में लगते, तब तक उधर संतान संप्रदाय वाले उनका सर्वस्व लूटपाट कर नए विष्णु भक्तों को बांट देते थे। लूट का माल पाकर जब गांव वाले बड़े आनंदित होते, तब ये लोग उन्हें विष्णु मंदिर में ला प्रतिमा के पैर छुलाकर उन्हें संतान धर्म में दीक्षित कर लेते। लोगों ने देखा कि संतान होने में तो बड़ा लाभ है। मुसलमानी सल्तनत की अराजकता और कुशासन के कारण सब कोई मुसलमानों से जल उठे थे। हिंदू धर्म लुप्त हुआ जा रहा था, इसलिए बहुत से लोग हिंदुत्व की स्थापना के लिए भी चिंतित हो रहे थे। अतएव दिन दिन संतानों की संख्या बढ़ने लगी। एक एक दिन में सैकड़ों और एक एक महीने में हजारों नए नए लोग आकर संतान बनने और भवानंद के चरणों में सिर झुकाने लगे तथा दल के दल चारों ओर मुसलमानों को दंड देने के लिए जाने लगे। वे जहां कहीं राजकर्मचारियों को देख पाते, वहीं उनकी मरम्मत करने लगते। कभी कभी तो उनके प्राण ही ले डालते थे। जहां कहीं सरकारी खजाना पाते, उस पर छापा मारते और लूट पाट कर घर ले आते। जहां कहीं मुसलमानों की बस्ती मिलती,
उसमें आग लगा देते और गांव के गांव जलाकर धूल में मिला देते। राजपुरुषगण इनका दमन करने के लिए फौज रवाना करने लगे, पर इस समय संतानों का दल खूब बंधा हुआ था। उनके पास हथियार भी काफी थे और वे ठीक भी हो गए थे। उनके वीर दर्प के आगे मुसलमान सैनिकों के पैर आगे नहीं बढ़ते थे। कदाचित वे आगे आते तो संतानगण अपने अमित बल पराक्रम से उन पर भीषण आक्रमण करते, उनके दल को छिन्न भिन्न कर हरि हरि की ध्वनि करते। यदि किसी संतान दल को मुसलमान सैनिक परास्त कर डालते तो उसी समय उसके संप्रदाय का दूसरा दल वहां आ पहुंचता और जीतने वालों के सिर धड़ से जुदाकर हरि हरि कहता हुआ निकल जाता था। इस समय परम प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेज कुल के प्रातः सूर्य वॉरेन हेस्टिंग्स भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे। कलकत्ते में बैठे बैठे लोहे की सीकड़ तैयार कर उन्होंने सोचा कि मैं इसी सीकड़ में सप्तद्वीपा और ससाग्रा भूमि को बांध रखूंगा। एक दिन सिंहासन पर बैठे हुए जगदीश्वर ने भी तथास्तु कह दिया था, पर अब वो दिन नहीं रहे। आज तो संतानों की भीषण हरिध्वनि को सुनकर वॉरेन हेस्टिंग्स का कलेजा भी कांप उठा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहले फौजदारी सैन्य द्वारा विद्रोह को दबाने की चेष्टा की, किंतु उन सिपाहियों का तो इन दिनों ये हाल हो रहा था कि वे यदि किसी बुढ़िया के मुंह से भी हरिनाम सुन लेते तो सिर पर पैर रखकर भाग जाते थे। इसी से लाचार होकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कप्तान टॉमस नामक एक बड़े ही चतुर सैनिक की अध्यक्षता में कंपनी के सिपाहियों का एक दल विद्रोह दबाने के लिए भेजा। कप्तान टॉमस ने विद्रोह दमन का अत्यंत उत्तम प्रबंध किया। उन्होंने राजा और जमींदारों से सिपाही मांगकर कंपनी के सुशिक्षित सुसज्जित और अत्यंत बलिष्ठ देशी विदेशी सैनिकों के साथ मिला दिए। इसके बाद उस सम्मिलित सैन्य को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर उन्होंने एक एक टुकड़ी को सुयोग्य सैनिकों के अधीन कर दिया। इसके बाद कौन सी टुकड़ी किस ओर भेजी जाए इसका बंदोबस्त किया। उन्होंने सब किसी से कह दिया, देखो तुम अमुक प्रदेश में जाकर जाल की तरह फैल जाओ, जहां कोई शत्रु नजर आए उसे वहीं चींटी की तरह मसल डालना। कंपनी के सिपाहियों में से कोई गांजे का दम लगाकर और कोई शराब पीकर बंदूक लिए हुए संतानों को मारने जाते, परंतु संतानगण इतने असंख्य और ऐसे अजेय थे कि कप्तान टॉमस के सैनिक घास की तरह कटते गए। हरि हरि की ध्वनि से कप्तान टॉमस के कान बहरे हो गए। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के पहले परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।